21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। ये कोई आम खबर नहीं थी। इस खबर से देश की सियासत में फिर से भूचाल सा आ गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि अब नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, चुनाव कब होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। इसके साथ ही जानना यह भी होगा कि आखिर इस इस्तीफे पर इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है और यह इस्तीफा क्यों दिया गया है। कुछ मिनटों में जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपको याद होगा कि जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि इसके पीछे और भी ज्यादा गहरे राज छुपे हो सकते हैं। दरअसल खबर है कि 20 जुलाई को धनखड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाअभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिससे केंद्र सरकार नाराज हो गई। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि सरकार के दबाव और विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव के डर से धनखड़ ने इस्तीफा देना बेहतर समझा। कांग्रेस के जयराम रमेश और मनीष तिवारी ने इसे रहस्यमयी बताया, जबकि बीजेपी ने इसे स्वास्थ्य से जुड़ा कदम करार दिया। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये स्वास्थ्य का मसला था या फिर कोई नई सियासी चाल। निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त 2025 को घोषणा की कि 9 सितंबर 2025 को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। नामांकन की प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होगी और अंतिम तारीख है 21 अगस्त 2025। संविधान के अनुच्छेद नंबर 68(2) के तहत उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर जितनी जल्दी हो सके चुनाव करना जरूरी है। धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन अब नया उपराष्ट्रपति पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव कैसे होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत द्वारा होता है। कुल मतदाता लगभग 782 है, लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 240, कुछ रिक्तियों के साथ। अब आपको यह भी बता देते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल हस्तांतरणीय मत इसका इस्तेमाल करते हुए की जाएगी। सांसद गुप्त मतदान करते हैं और उम्मीदवारों को प्राथमिकता यानी कि 1, 2, 3 देते हैं। जीत के लिए 292 वोट चाहिए। कुल मतों की संख्या 0.1, कुल मतों का आधा और उसमें 1 वोट। अगर पहली गिनती में कोई कोटा नहीं हो पाता तो कम वोट वाले उम्मीदवार के मतों की दूसरी प्राथमिकता बांटी जाती है। नामांकन किस तरीके से होता है वो भी आपको बता देते हैं। उम्मीदवारों को 20 सांसदों के प्रस्ताव और 20 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन सा चेहरा है जिस पर बीजेपी अपना भरोसा जता सकती है। अब आपको ये भी बताते हैं, नीतीश कुमार बिहार के सीएम, जिन्हें बीजेपी बिहार चुनाव से पहले साइडलाइन करना चाहती है, ऐसा दावा विपक्ष का है। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा उपसभापति, जो बीजेपी के लिए सुरक्षित विकल्प है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल, जिन्हें बीजेपी अल्पसंख्यक चेहरा बनाकर विपक्ष को जवाब दे सकती है। वहीं विपक्ष ने शशि थरूर को उतारने की बात की है, लेकिन बीजेपी के बहुमत के सामने उनकी राह थोड़ी मुश्किल है। अब बीजेपी इस चुनाव को भी अपने कब्जे में ले लेगी, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में सवाल ये भी कि क्या चुनाव सियासी समीकरण बदलेगा। आखिर बीजेपी का कौन सा दिग्गज चेहरा उपराष्ट्रपति होगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।